बचपन में स्कूल में तिलक लगा के जाते थे, क्योंकि हमारे जब एडमिशन होने गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल था और उसमें अपने रूल रेगुलेशंस तो होते ही हैं, बच्चा ये नहीं पहनेगा वो नहीं करेगा। तो हमारे पिताजी और गुरुजी दोनों साथ ही गए थे एडमिशन कराने के लिए। तो पहले ही उनको बोल दिया कि भैया मेरा बड़े भाई और हम दोनों स्कूल एडमिशन हुआ। तो बोले गुरुजी ने कहा कि हम एडमिशन तभी कराएंगे, हमारी शर्त है कि बच्चे कंठी और तिलक दोनों लगा के आएंगे। तो हमको तो कभी भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से बचपन से कोई ऐसा संकोच हुआ नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। अब हमारा भाई थोड़ा थोड़ा जरूर संकोच करता था, घर से तिलक लगा जाता, बस में मिटा लेता, नेक्स्ट थोड़ा सा कम हो जाए। बालपन तो होता ही है सब में। हमें माला हम स्कूल जाते थे तो बस में अपने साथ लेके जाते, क्योंकि घर से स्कूल तक का जो रास्ता होता था लगभग 30-40 मिनट का होता था। तो उसमें क्या करते, उसमें 16 माला गुरुजी ने बोली थी और वो पूरी करनी थी। और स्कूल जब जाते हैं तो पूरा दिन लग ही जाता है वहाँ, तो फिर हम बस में ले जाते थे। तो थोड़ा संकोच लगता था शुरू में माला करने में। तो हम कैसे माला करते थे, बैग में अंदर हाथ डाल करके, बस्ता में अंदर हाथ डाल के चुपचाप माला रख ली। कोई पूछता भी तो हम बताते नहीं क्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता। संकोच करें दूसरे बालक जो पूरा रास्ता उदम मचाते जा रहे हैं, हम क्या को संकोच करें, हम तो ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। पर ये समझने में थोड़ा समय लग जाता है, इस बात को हृदय में आने में थोड़ा समय लग जाता है। हम आप सबसे निवेदन करते भैया, खूब आप सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनिए, कोई मना नहीं है, पर साथ साथ में भगवान के होने के जो चिन्ह है ना शरीर में, वो होने चाहिए। जैसे साड़ी पहनो तो आप भारतीय हो समझ आ जाता है, आप धोती पहनो तो आप सनातनी हो समझ आ जाता है। वैसे ही आप माथे पर तिलक लगाओ, गले में तुलसी धारण करो तो समझ आ जाता है आप कोई वैष्णव है, आप भगवान के आश्रित हैं। इसलिए ये सब हमारे देह में, शरीर में ये चिन्ह होने चाहिए, दिखना चाहिए कि हम भगवान के हैं। वैसे तो ये कोई दिखावे का विषय है नहीं, ये कोई दिखावे का विषय नहीं है कि लोग कहे कि भैया भक्ति भाव तो मन का है। नहीं, संसार में सब चीज़ें हम अपने स्वरूप में भी उतारते हैं, वैसे ही भक्ति भी हमारे स्वरूप में उतरे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और जिन जिन ने गुरु बना रखे उनको तो विशेष गुरु परंपरा का जो तिलक है या जो कंठी है, जो स्वरूप है, वो जरूर बना के रखना चाहिए। स्वरूप में बड़ी ताकत होती है। एक गुजरात प्रांत का एक व्यक्ति श्री नरसिंह मेहता जी की एक लीला में, नाटक में नरसिंह मेहता का रोल प्ले कर रहा था। तो मंचन किया उसने, नरसिंह मेहता बना और नरसिंह मेहता का गेटअप ड्रेसअप सब धारण किया। नाटक खत्म हो गया, घर जाने की बारी आई तो सब कॉस्ट्यूम चेंज करके घर जाते हैं। पर आज इसको बहुत देर हो गई थी, बोला बदलूंगा कपड़ा, कॉस्ट्यूम बदलूंगा, बहुत देर लग जाएगी, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तो उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं वस्त्र, तिलक लग रहा है। नरसिंह मेहता जी का स्वरूप चोटी है, शिखा है, हाथ में दंड है, वो लेकर के घर जाने लगा। तो जैसे जा रहा था तो रास्ते में पीछे इसको कुछ लगा, कोई हमको पीछे फॉलो कर रहा है। तो एकदम मुड़ा पीछे, तो परछाई जैसी दिखी पर समझ ना आया। फिर आगे बढ़ा, फिर इससे लगा कोई हमारे पीछे आ रहा है। जैसे इसने मुड़ के देखा फिर गायब हो गया। तो उसको लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो बड़ा गुस्सा में आकर के बोला, कौन हो तुम, हिम्मत है तो सामने आओ। तो सामने एक व्यक्ति आया, इसने पूछा कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। बोले मैं यम का दूत हूं, मैं यम का दूत हूं, तुम्हें ले जाने आया हूं। बोले ले जाने आया तो डरा क्यों रहा है, लेकर के जा। बोले ले जाने के लिए तो बार बार कोशिश करता हूं, पर जैसे ही तुम्हारे माथे पे तिलक और शिखा देखता हूं, लगता है साक्षात नरसिंह मेहता जा रहा है। छूने की हिम्मत नहीं हो रही कि तुमको नरक लेके जाऊं तो जाऊं कैसे। तुम्हारा स्वरूप तो एक भक्त के जैसा है। मैं स्पर्श नहीं, हाँ जब कॉस्ट्यूम बदल लोगे, जब वस्त्र बदल लोगे तब छोड़ूंगा नहीं।
तब छोड़ूंगा नहीं, तब तो फिर परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। और फिर भैया कहते उसका जीवन ऐसा बदला, उसने सोचा नरसिंह मेहता के कपड़ा धारण करने से, केवल नाटक करने से अगर इतना फल मिल सकता है, तो अगर थोड़ी भी सच्ची भक्ति हृदय में उतर जाए तो कितना कल्याण हो जाए। बस बदल गया जीवन। तो हमारे कहने का यही भाव है कि भक्ति जैसा स्वरूप भी होना चाहिए। स्वभाव तो बाद में बनेगा, पहले स्वरूप बनाइए एक भक्त जैसा।